आखिर कौन कर रहा था तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की इतनी जासूसी? रेवंत रेड्डी घर से बाहर कहां जाते थे, किससे मिलते थे, क्या खाते थे, यहां तक कि उनकी फोन पर किससे बातचीत होती थी, यह सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। करीब 2.5 साल तक रेवंत रेड्डी की एक एक पल की निगरानी हो रही थी। उस वक्त रेवंत के अलावा तेलंगाना में एक ही समय में 600 लोगों के फोन टैप हो रहे थे। आखिर इस खुफिया काम के पीछे किसका हाथ था, कौन था इसका मास्टरमाइंड, ये सब खुलासे इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चले हैं। उसी रिपोर्ट के बारे में आज के इस जनसत्ता मुद्दा समझे के वीडियो एक्सप्लेनर में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सरकार के दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार के लोगों और गरीबियों की जासूसी की जा रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में ये बात पता चली है कि ये निगरानी करीब 2.5 साल तक हुई थी। दरअसल रेवंत रेड्डी जुलाई 2021 से दिसंबर 2023 तक तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। साथ ही वो भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस पार्टी के प्रमुख भी रहे हैं। ये साल 2014 से 2023 का वक्त था जब तेलंगाना के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच ने करीब 600 लोगों के फोन को टैप किया था और बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार होती थी। पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रेवंत रेड्डी के मामले में क्या आरोप लगे थे। साल 2023 महीना दिसंबर का था जब तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को मुंह की खानी पड़ी और सत्ता का ताज जो है वो सजा कांग्रेस के सिर पर और उसने राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जासूसी के इस मामले की जांच की। इस मामले में सीधा आरोप ये है कि विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, हाईकोर्ट के जज, उनके लाइफ पार्टनर, ड्राइवर और बचपन के दोस्तों की भी निगरानी करते थे। ये सब विधानसभा चुनाव में बीआरएस को जीत दिलाने के लिए किया गया था और इसके लिए ही विपक्षी नेताओं के साथ ही बीआरएस की बागियों पर भी नजर रखी जा रही थी। मामले की जांच कर रहे अफसरों के मुताबिक उस दौरान स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के ऑफिस में तैनात डीएसपी डी प्रणीत राव और उनकी टीम ने रेवंत रेड्डी के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, करीबी लोगों और पार्टी से जुड़े लोगों का प्रोफाइल तैयार किया था और इसे नाम दिया था आरआर मॉड्यूल, जिससे स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। दरअसल उसका काम एक खुफिया एजेंसी के तौर पर राज्य सरकारों के लिए गोपनीय और रणनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करना होता है। लेकिन तेलंगाना में इसी पर जासूसी का आरोप लग गया। आपको बता दें कि जिन लोगों पर जासूसी और निगरानी करने का आरोप लगा उनमें से प्रणीत राव भी एक हैं जो फिलहाल जमानत पर हैं। यह आरोप है कि उन्होंने उसी दौरान केसीआर सरकार के दौरान एसआईपी के चीफ रहे प्रभाकर राव के कहने पर ऐसा किया था। प्रभाकर राव और प्रणीत राव के अलावा एडिशनल एसपी एम थिरुनप्पा और एन भुजंग राव, पूर्व एसपी राधाकृष्ण राव और एक टीवी चैनल के मालिक ए श्रवण कुमार राव पर भी जासूसी और निगरानी करने का आरोप है। प्रभाकर राव की वकील आकृति जैन का ये कहना है कि राव सम्मानित पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने एसआईबी के चीफ रहते हुए कोई अवैध निगरानी नहीं की। सवाल तो ये भी है कि जासूसी के आरोपों को लेकर ये अफसर आखिर कहते क्या हैं? तो मामले की जांच कर रहे अफसरों का कहना है कि रेवंत रेड्डी के संपर्क में जितने भी लोग थे उनके प्रोफाइल बनाकर एक साथ रखे गए थे। उसमें उनके नाम, पते, गाड़ियों के नंबर की जानकारी और वो कहां आते जाते हैं इसकी भी जानकारी शामिल थी। उस दौरान रेवंत रेड्डी तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। वो न सिर्फ केसीआर बल्कि राजनीति में सक्रिय रूप से उनके परिवार के बाकी सदस्यों के भी आलोचक थे। उस दौरान रेवंत रेड्डी ने कई बार कहा था कि उनकी निगरानी की जा रही है, ये वो बार बार कहते आए थे। जांच में यह भी सामने आता है कि केसीआर की सरकार के दौरान बीआरएस के राजनीतिक विरोधियों की जासूसी इसलिए भी की गई थी कि उन्हें चुनाव के दौरान चंदा न मिल सके। जासूसी और निगरानी कर रहे लोग चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी नेता और पुलिस को देते थे, जिससे वो विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों के पैसे को जब्त कर सकें। जैसे 2022 के मुनुगोड़ उपचुनाव में बीजेपी के कुछ नेताओं से 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। हैदराबाद पुलिस का यह कहना है कि कम से कम 11 गवाह ऐसे हैं जिन्होंने उस दौरान नेताओं के बीच हुई बातचीत को सुना था। ये गवाह टेलीफोन इंटरसेप्शन में लॉगर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें काम ये दिया गया था कि वो सीपीएम या उग्र वामपंथियों से जुड़े लोगों की निगरानी करें और यही एसआईबी का काम भी था। लेकिन इसके बजाय वो राजनीतिक लोगों की निगरानी कर रहे थे।
सवाल यह भी है कि बीआरएस ने इन आरोपों पर क्या कहा है। तो आपको बता दें कि बीआरएस का कहना है कि केसीआर की सरकार के दौरान किसी भी तरह की कोई अवैध निगरानी नहीं की गई। पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता दासुजो श्रवण कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हैदराबाद पुलिस एक ऐसे अभियान में लगी हुई है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अंत में आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी ये सब पड़ताल जो आप आए दिन इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता पर देखते हैं तभी संभव हो पाती है जब आप हमारे वीडियो न्यूज एक्सप्लेनर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से भेजते हैं। इस वीडियो पड़ताल पर आप क्या कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम है मनोज, आप देखते रहिए जनसत्ता। आदाब, शुक्रिया।